back to my channel अपार ज्ञान विद अभिषेक। हम उसे परमा नहीं करते हैं, शेयर कराऊंगा। उसके साथ साथ मैं कानपुर का इस्कॉन टेम्पल, वहाँ भी आप सबको ले चलूँगा। और कुछ तो पूछ रहे थे कि अपार ज्ञान विद अभिषेक इसका क्या सेंस है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपार ज्ञान मीन्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। जैसे आपको ब्लॉग भी मिलेंगे, सॉन्ग्स भी मिलेंगे, और फैक्ट्स भी मिलेंगे, और नॉलेजेबल थिंग्स भी मिलेंगे। एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर। So please stay with us and keep loving me. जी आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है भाई। शांति का प्रतीक, स्वच्छता का प्रतीक। और स्पेशली जब परमट पे आ गए बाबा के द्वार पे, तब कैसा लगता है आपको? काशी विश्वनाथ से हमारा परमट कम नहीं है, बल्कि उससे और बेहतरीन कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर सरकार अच्छा, दो किनारे किनारे सुधार कर दे, जैसे कि काशी विश्वनाथ में लगातार घाटों के आप किनारे गंगा किनारे चलेंगे तो घाट से घाट होते हुए चले जाएंगे जी। यहाँ पर वो सुविधा भी नहीं है इस तरीके की। ऐसा कर देना चाहिए सरकार को। जी, आपके इतने अच्छे विचार है, मगर आप पूरे कानपुर के बारे में क्या सोचते हैं? सफाई के लिए जैसे मोदी जी बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत पर, इस पे आपका क्या राय है? अकेले सब कुछ कर नहीं सकते हैं ना, मोदी की बस का अकेले सब कुछ है नहीं जी। ये सहयोग जनता का और जो नेता लोग गण होते हैं। अब नेता गणों की तो कहना क्या है, यूपी में ही बल्कि कानपुर के ही मैं खुद भोगी हूँ इस बात का जी, अपने बच्चे के माध्यम से, कि आज तक खबर न पहुँचा पाए मोदी के पास लोग। तो आपका मतलब ये है कि जमीनी स्तर पे मोदी जी काम करने में थोड़ा असमर्थ हैं? आपको भाई अपने उनके हाथ में पूरा हिंदुस्तान है जी। तो कहाँ तक भाई, हर आदमी हमारे बराबर वैसे भी हैं, 24 घंटे उनको भी समय मिला हुआ है। जी 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 जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ अच्छे से। तो इसमें और जो जनप्रतिनिधि हैं, जन सहयोग है। अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसा न्यूज़ में आ रहा था, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे मोदी जी गंगा घाट पे लेजर शो देख रहे हैं, जबकि भारत का अन्नदाता रोड पे है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब राजनीतिक पॉलिटिक्स वो हैं और उसको अपने अपने ढंग से कैश करना चाहते हैं लोग। बाकी जब तक समझ में किसी की बात नहीं आती है तब तक वो चीज़ दिक्कत पैदा करती रहती है कि किसानों की बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी दिक्कत है कि हमारी अच्छाई है जी। जब वो समझ में आ जाएगी तो उसी पर तालियां बजेंगी, अभी गालियां मिल रही हैं। आपकी बात मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। जैसा कि मोदी जी ने यहाँ पे कर दिया है कि कानपुर में भी अब नेसेसरी हो गया कहीं ना कहीं गंगा आरती के लिए, तो ये अच्छा प्रस्ताव था कैसा है? प्रशासन कर रहा है, तो मतलब काम चल रहा है, थोड़ा समय देना है मोदी जी को, ये कह सकते हैं। और लोग भी सहयोग करेंगे तो सब कुछ होता रहता है। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। गाड़ी इधर खड़ी करनी है ना। अभी देखता हूँ
गाय गौशाला ना? हाँ देखा था, वृंदावन में भी बहुत अच्छा बना है। हाँ हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय इस्कॉन टेम्पल कानपुर। तो मैं दिखाऊंगा क्या नज़ारा है यहाँ का। Wait for it and stay with us. फोटो लेना है था वो ना? और थोड़ी देर बाद तो कहा जा रहा है कि आरती का टाइम है, हम लोग फिर आरती में ही मिलेंगे। और आरती रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारात्यमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं हृदेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् we have come in a library. सुरालीबलिष्टं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं कलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागरागं प्रभु जी आपका क्या नाम है? वैकुंठ देव श्रवणदास। नमः, आपके चरणों में साधु साधु प्रणाम। आप बताइए कि यहाँ इस्कॉन में आके क्या सीख सकते हैं लोग जो बिल्कुल भी तुच्छ श्रेणी में आते हैं लोग, मतलब कि जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो इसको नास्तिक। हाँ नास्तिक जिसे कहते हैं। तो आप डेली आया करिए, भगवान आपको भगवान का दर्शन करेंगे, आप भक्तों का संग करेंगे। जी यहाँ पे क्लासेस होते हैं जी भागवत गीता से भागवत के, और जब भक्तों का संग करेंगे तो आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। जी 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 जब चैंटिंग करेंगे तो आपको अपने आप जो मन में तमाम प्रकार के विकृतियाँ हैं वो दूर होता है। जी 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 और यहाँ तक कि हम आप ये सब नहीं समझ पाते हैं कि क्या है संसार में। नास्तिक लोग जो हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोला जाए क्या नहीं। भ्रमित रहते हैं वो क्योंकि उसके पास अभी तक भौतिक ही संसार के प्राणी मिले हैं। जी जैसे किसी भी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप प्रवेश करेंगे उसी ग्रुप से आपका सरोकार होगा, तो वही आपको मन में जी भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी। समझ रहा हूँ आपकी बात। और अगर आप भगवान के शरण में आ जाएंगे तो यहाँ सब जो है वैष्णव लोग हैं, सब डिवोटी से सब संपर्क में आएंगे, तो अपने आप जितने भी मन विकार है
वो सब दूर हो जाएगा। तो मुझे इस्कॉन से जुड़े हुए कम से कम 3 साल हो रहा है। अच्छा। वर्चुअली कनेक्टेड हूँ अच्छा। सोशल मीडिया पे। हमेशा से इस्कॉन के मैं जो भी लाइव सेशन चलता है मैं उसको अटेंड करता हूँ। प्रवचन जो होते हैं श्री अमोघ लीला जी दिल्ली के जो बहुत बड़े हैं, तो उनके मैं काफ़ी प्रवचन सुनता हूँ। तो मगर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि काफ़ी लोग हमसे प्रमाण मांगने लगते हैं। भगवान का क्या प्रमाण है, कैसे आप क्या बोलते घोषित करेंगे। अब हमने कहा, हमसे पूछा कि आप भगवान क्या है, तुम कैसे, हमने कहा आप सांस ले रहे हैं, ये एक हवा जो ये, अब उसको उन्होंने साइंस का नाम दे दिया, तो ये ऑक्सीजन हमेशा पैदा होती है। इस तरह से मुझे क्या बोलते हैं, हमेशा जो नास्तिक लोग होते हैं डिफीट करते रहते हैं। तो आप बताइए उनको क्या प्रमाण दे सकते हैं। उनसे पूछिए जी कि आप भगवान का प्रमाण अपने भौतिक चक्षु से नहीं देख पाएंगे, जी क्योंकि भगवान जब अपना विशाल रूप दिखाई दिए थे जी 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 सबके सामने कुरुक्षेत्र में, जी जी तो उस समय सिर्फ जिसके पास दिव्य दृष्टि था वही देख पाया था। और जितने भी राक्षस थे वहीं पे दुर्योधन खड़ा तो उनको नहीं दिखाई दिया। जी 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 हाँ, तो पहले अपने आप को उस कैटेगरी में ले आना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए। पहले जैसे आप कहीं भी किसी श्रेणी में जाएंगे या किसी जॉब में जाएंगे तो पहले वहाँ के पहुँच के वहाँ का ट्रेनिंग देना जी पड़ेगा। जी जी डायरेक्ट ही आप जी, वहाँ प्रभु पे जी। प्रवेश करके क्या सीख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप भगवान को देखने के लिए पहले उस जगह पहुँचिए। ऊर्जा इकट्ठा करिए। तो आपका फाइनली प्रभु जी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जैसे छोटे माइक्रो जीव होते हैं उनको देखने में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती, उसी तरह भगवान को देखने के लिए स्पिरिचुअल स्कोप की जरूरत पड़ेगी, उसका इक्विपमेंट होना चाहिए, ये कहने का मतलब है आपका। जी जी हाँ, भाई आप बिना आपको कुछ दिव्य दृष्टि मिले आपको कैसे जानकारी होगी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो उसी प्रकार आप पहले भक्तों का संग तो करिए। बिना भक्तों के संग करे आपको कैसे मालूम होगा। जी प्रभु जी। भाई अगर हम आपको दिखा दिया जाए ये बुलेट है, जी प्रभु जी। हाँ, अब आप कभी देखे नहीं तो कहोगे कि ये बुलेट है कि लोहा है। जी प्रभु जी। तो जो उसको चला ले कहीं ट्रेनिंग दिया वही सोचा अरे भाई ये नंबर 1 की चीज हम चला के कहीं भी चले जा सकते हैं। और जो कभी देखा ही नहीं तो उसके लिए तो लोहा समझ में आएगा। तो उसके खातिर पहले आपको कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, संग लेना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाएंगे। जी प्रभु जी। भाई पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखने से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। पहले गुरु के संरक्षण में जाना पड़ेगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो उसके तहत आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। और जब किसी के संरक्षण में नहीं रहेंगे तो आप कहाँ बढ़ पाएंगे। जी प्रभु जी, आपकी बात को मैं पूरा समझ रहा हूँ। तो प्रभु जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस्कॉन आइए और शांति को महसूस करिए। तो इसी के साथ आगे बने रहिएगा हमारे साथ। अभी सबसे पहली बात, अभी आरती बहुत बची है, तो आरती में हम लोग को रहना है। और प्रभु जी आपसे बहुत सीखने को मिला। हरे कृष्ण। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारितेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कालेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमः।